चलिए अब हम लोग 7.1 प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति है ना। पिछले वाले वीडियो आप देख चुके होंगे है ना, उसमें समझाए थे दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे है ना, उसको मतलब सिद्ध करने भी आपको सिखाए थे कहाँ से आता है वो। और ये आप लोगों का एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया है, जैसे इस बिंदु को मान लीजिए ए और इस बिंदु को नाम देना है बी। ठीक है, तो पहला बिंदु है उसका निर्देशांक है एक्स कोमा यानी 2,3 और बी का जो है निर्देशांक वो है 4,1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा है ना। तो हम बोलेंगे दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र से है ना। दूरी सूत्र यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना। तो x2 देखिए, पहला जो मान होगा वो x का, दूसरे का जो मान होगा वो y का। पहला जो मान होगा वो x का, दूसरा जो मान होगा वो y का। तो यानी x दो बार है तो इसको लेंगे x1, इसको क्या देंगे x2। y दो बार है तो इसको देंगे y1, बाद वाले को y2। ठीक है, इस तरह समझिए। तो x2 कितना है, तो x2 है 4, कितना है 4। x1 कितना है तो 2। अगर बिठाने में गलती कर दिए तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। ठीक है, फिर y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -2 का स्क्वायर है ना। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हो गया प्लस हो जाएगा 4। तो 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, और इस 8 को हम लिख सकते हैं कितना पता है, इस 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8 है ना। 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है ना। तो पूर्ण वर्ग यानी 4 किसका वर्गमूल है 2, तो 2 निकल गया बाहर, ये जो रह गया रूट के अंदर, ये रूट के अंदर रह गया है ना। समझ में आया बात। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए 2√2 यानी ए बी बराबर कितना हो गया 2√2। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का जवाब था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 यानी इसको नाम दे देना है ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू है ना। पी का निर्देशांक जो दिया है वो -5,7 और जो क्यू है वो दिया है कितना -5, सॉरी -1,3। ठीक है, इन दिनों के बीच दूरी निकालना है हमें, तो हम निकालेंगे डायरेक्ट दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर, आप लिखिएगा उतना है ना, आपको ये लिखना है, आपको हम बता रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा आप समझिए, यही आपको समझना है। अब क्या करिएगा, ये x ये y, ये क्या है x, ये क्या है y। पहला होगा x1, दूसरा होगा x2, पहला होगा y1, दूसरा होगा y2 है ना। आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे आप। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या कहता है, वो x2 माइनस x1 यानी x2 कितना है -1 है। ठीक है, और x1 कितना है, ये है -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में माइनस होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस में दिया है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +5। ठीक है, अगला y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, यानी 3 में से 7 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ होगा कितना 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये भी हो जाएगा 16, 16 और 16 हो गया 32, और इस 32 को हम लिखेंगे कितना पता है 16 दूनी 32। क्यों, क्योंकि
16 जो है एक पूर्ण वर्ग है, यानी 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। यानी जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए ना, और जो नहीं आ रहा है उसको अपना रूट में, ये 4√2, ये हो गया पी क्यू का मान। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। इसको नाम देना है एम, इस बिंदु को नाम देना है एन। आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। ये है ए कोमा बी, और ये है -a, -b। ठीक है, तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होगा, एम एन बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। चलिए, फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है तभी फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा, है ना। देखिए x2, ये x2 है, कितना होगा, -a -x1a का स्क्वायर प्लस y2 है -b, और y1 है b। ठीक है, देखिए और समझिए। देखिए ए और ए, माइनस माइनस प्लस होता है, जुटेगा। एक ए और एक ए कितना हो गया, 2a, माइनस या लगा देना, -2a। ठीक है, का स्क्वायर, और -b और -b, ये हो गया -2b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और a गुना a क्या हो गया, a स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 2b गुना माइनस तो प्लस होता है ना, 2 गुना 2 4, और b गुना b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। स्क्वायर करना मतलब वही संख्या को 2 बार गुना करना। यहाँ 4, यहाँ 4, 4 को क्या कर लीजिए, कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। समझिए, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। क्या कहता है आपको बताते हैं पढ़ के। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन दिया गया है। इसमें से सबसे पहले अनुच्छेद 7.2 पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रहा 7.2। इसमें लिख देते हैं अनुच्छेद 7.2, इसमें से ए है और बी है। ठीक है, ए का जो मान है वो 4,0 है, और बी का जो मान है वो 6,0 है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। और एक कहा गया है कि एक जो बिंदु है बी, ये भी बी मान ही देते हैं, ये जो है ए और ये है बी, ये है आपका 0,0, और एक है आपका 36,15, है ना। चलिए, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से यानी ए बी के बीच की दूरी बराबर वही फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस प्लस में क्या, तो y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 - x1, तो x ये x1 x2 36 और x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 15, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है,
ये तो 36 ही रहेगा, और ये कितना 15, ठीक है, 36 का स्क्वायर। तो देखिए, जैसे 36 का स्क्वायर है ना, अगर शॉर्ट में गुना करें तो छः छः के 36 के 6 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, 36 और 3 कितना हो गया 39 के 9 हासिल कितना 3, 3 तिया 9 और 9 3 12, यानी 1296, 1200 कितना 96 और 15 है ना। जैसे 15 × 15 कितना होगा 225 होना चाहिए, 25 5 × 5 5 × 5 5 5 10 10 और 2 12 के 2 1 1 1 2 225, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आया, इकाई इकाई के साथ जुटेगा, ये 6 5 11 के 1, फिर दहाई दहाई के साथ जोड़ेंगे 9 2 11 11 1 12 के 2, फिर 2 और 2 4 4 4 आगे कितना हो जाएगा 5, यानी 1500 कितना आया 21 आया, और 1521 है ना। जैसे आप वर्गमूल निकालने जानते हैं, एक लाइन में आपको बताते हैं, थोड़ा सीखने की प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको दो तरीके से बता सकते हैं, गुणनफल करके भी आप, है ना। तो जैसे देखिए, इसको आप कितना से लगा दें, तो इसको आप लगाइए कितना से, जैसे देखिए 3 तिया 9 4 चौके 16, तो 4 से तो बड़ा हो जाएगा, 3 से ही रहेगा, यानी 3 तिया कितना हो गया 9, 15 में से 9 गया बच्चा कितना 6, ठीक है। इसके बाद ये दोनों उतर गया 25, 3 और 3 कितना हुआ 6, इकाई के स्थान पे कितना है 1 है, इकाई के स्थान में 1 है, यानी किस संख्या को गुना करें जो 1 आएगा, तो इकाई के स्थान 1 है तो दो संख्या से गुना किया जाता है, एक या तो 1 से या तो 9 से। अगर हम इसको 1 से लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, इसको 9 से लगाना पड़ेगा, है ना। तो 9 9 81 का 1 और 9 54, है ना, और कितना हो गया 62, यानी कितना आया इसका 39 आया, है ना, 39 आया, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम दूरी सूत्र से निकालें तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से तो क्या होगा, ए बी बराबर √6 में से 4 गया, है ना, फिर हो जाएगा 0 में से 0, जैसे ये 0 हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 0 जोड़े तो कितना हुआ 4 ही हुआ, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। यानी यहाँ कितना आया 39 और यहाँ कितना आया तो 2 आया, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2 का हल। चलिए, प्रश्न संख्या 3, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। आपको 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है, 1 2 3, कंडीशन को सुनिए, ए बी सी, है ना, ए क्या मान है 1, 5, बी का मान है 2, 3 और सी का जो निर्देशांक है -2, -11 है। देखो, ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे कब, जब ए बी यानी इन दोनों का जोड़ प्लस बी सी यानी इसका जोड़ बराबर होगा इसका जोड़ यानी ए सी के, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे, जब ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे संरेखी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं
ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे जब ए, बी और सी, जब ये लिखना है, सॉरी, जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, है ना। तो क्या करते हैं, दूरी सूत्र से सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी, जैसे ए कितना दिया है 1,5, बी कितना है, तो बी है भाई 2,3। तो ए बी निकालने से क्या होगा, निकालिए, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, रूट अंडर, है ना। 2 में से 1 गया, बचा 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 मात्रा इसका मान है, ठीक है। अब निकालते हैं बी सी, क्या निकालते हैं, बी सी, बी और सी, ठीक है। तो बी सी निकालें तो देखिए, इसमें से इसमें घटाना है, यानी -2 - 2, ठीक है। फिर -11 में से -3 घटेगा, -11 में से -3 घटेगा, है ना। 2 और 2 4 होता है, -4, ठीक है। -11 - 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 14, जुट जाएगा, है ना। माइनस माइनस कहीं भी दो माइनस हो तो उसको जोड़ के माइनस लगा देना है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। इसका तो 196 होगा, फिर भी 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 का 4, 4 1 का 4, इसको शॉर्ट गुना करने सीखिए, ठीक है। पहले इसको इसके साथ गुना करना है, कितना है 16 के 6 हासिल रहा 1, 4 1 का 4, 4 1 का 4, इधर गुना किए 4 आया, इधर गुना किए तो 4 आया, 4 4 8 हासिल 1, 8 8 कितना हो गया 9, है ना। और 1 गुना 1 कितना होता है 1, 100 कितना आया 96 आया, ठीक है। 6 और 6 12 के 2 9 10 10 से 11 1 1 कितना देगा 2, अरे 212 मात्रक है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, अब निकाल देते हैं क्या चीज़, ए और सी, ठीक है। देख लीजिए ए और सी, जैसे ए का मान है 1,5 और सी का जो मान है वो -2, -11 है। तो ए और सी, तो क्या होगा, ए सी का मान आएगा रूट अंडर 2 में से -1 गया, घटेगा, फिर -11 में से क्या माइनस करना है, 5 को माइनस करना है ना। तो क्या बचेगा भाई साहब, ये हो गया -3, क्या बोले थे, कभी भी दो माइनस रहे तो उसको जोड़ करके एक माइनस लगा देना है, ठीक है। यहाँ भी जोड़ देना है, 16 लिख देना है, ठीक है। देखिए 3 तिया 9, ठीक है। और 16 × 16, फिर यहाँ सीखिए, देखो 16 × 16, पहले इसको इसी से गुना करेंगे, 50 के 36 के 6 हासिल 3 रहा, 6 का 6, 6 का 6, 6 6 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1, एक एक का 1 और 1 2, कितना हो गया 256, 256, ठीक है। तो 9 अच्छा 15, 15 के 5, 5 है, तो 5 से कितना देगा 6, यानी 265। क्या इसको और इसको जोड़ने पर कितना आएगा, देखते हैं। चूँकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, है ना। ए बी कितना है √5, बी सी कितना है √212, ए सी कितना है √265, है ना। ये नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए दी गई बिंदु संरेखीय नहीं है, इसलिए दी गई
बिंदु दी गई बिंदु रेखी नहीं है। ठीक है, चलिए इतना सा काम कर देने से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे भी नोट करें।